अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन शामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार से और हर किसी के पसंदीदा। तो चलें शुरू करते हैं। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट चिकन जो होता है बगैर हड्डी का, और इससे हमने काट लिया है बड़े बड़े पीसेस में। तो ये तकरीबन 1 kg के करीब होगा या थोड़ा बहुत कम होगा, 1 kg के करीब होगा ये। तो यहाँ पे हमने लिया प्रेशर कुकर, ये सारा चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हमने चने की दाल ली है, 2 कप दाल लिए, इसे हमने अच्छे से धो लिया है, ये भी डाल देंगे। एक दरमियाने साइज का हमने प्याज लिया है, इसे हमने छील लिया है, इसे मोटा मोटा सा काट के हम डाल देंगे इसमें। एक खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हमारी लाल मिर्चें जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इसलिए मैं भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी मिर्चों के टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 खाने का चम्मच नमक डालेंगे, 1 टीस्पून करीब हल्दी डालेंगे, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया डालेंगे सूखा हुआ, 1 खाने का चम्मच ही ज़ीरा डालेंगे, 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैं पेस्ट डाल रही हूँ, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, जवे डाल सकते हैं, और अदरक को छील के और उसको काट के डाल दें, रफली काट के डाल दें। मेरे पास पेस्ट मौजूद था, मैं बना के रखती हूँ, तो इसलिए मैं पेस्ट डाल रही हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप वो डाल सकते हैं। 2 गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर। ये हो गया, इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर को ऑफ करेंगे और इसे 30 से 35 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, या फिर इतना पकाएंगे कि इसकी विसल जो है, सीटी जो है तकरीबन 15-20 मिनट हो जाए इसको बजते हुए। इतना इसको पकाएंगे। तो मिलते हैं आपसे इसके पकने पे। व्यूअर्स 30 मिनट हो गए, इसको मैंने बंद कर दिया था, इसकी हवा जो है वो निकल गई है सारी। इसे अब हम खोल लेंगे। इसे एक दफ़ा हिला लेते हैं। ये देखें इसका पानी सारा कुछ हो गया। ये देखें, इसको हिला लेते हैं। ये देखें दाल कितने अच्छे से जो है ये गल गई है। ये देखें ये सारी चीज़ें गल गई हैं, ये चिकन भी जो है ये अच्छे से गल गई है। ये देखें अब इसे हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होता है तो फिर हम आगे का काम करते हैं। इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो व्यूअर्स ये चिकन और दाल जो है ये ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर हम पुदीना डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर, ये देखें एक छोटी सी कटोरी भर के पुदीना लिया है। पुदीने के पत्ते, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी कबाब में। हरा धनिया डालेंगे, ये मैंने धो के रखा हुआ, काट के धो के ये डालेंगे। ये 10-12 हरी मिर्चें डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर नमक मिर्च कम हो तो आप इसमें नमक डाल लें, लेकिन मिर्चों की जगह पे आप फिर इसमें या तो ब्लैक पेपर यूज़ करें, काली मिर्चें, या फिर आप इसमें हरी मिर्चें जो है ये मोटी वाली हरी मिर्चें, तेज़ नहीं होती, अचारी मिर्चें डाली हैं मैंने इसमें, क्योंकि मेरा नमक मिर्च जो है वो सही था, मैंने चेक किया था। अगर आपकी मिर्चें कम हो तो आप बारीक वाली जो तीखी वाली हरी मिर्चें होती है वो डाल दें इसमें, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। इसे हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे फूड प्रोसेसर में डाल के चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर ना हो तो आप इसे दौरी डंडे में, जिसमें यानी कि हम घर में मसाला पीसते हैं, उसमें डाल के भी पीस सकते हैं। और नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि चिकन को निकाल के उसके रेशे कर लें, और चम्मच की हेल्प से, दाल तो काफ़ी अच्छे से गल चुकी होती है, तो आप दाल को वैसे ही पीस लें किसी भी चीज़ के साथ, तो ये अच्छे से पीस जाएगी। ब्लेंडर में डाल के पीस सकते हैं दाल को, तो चिकन का मसला होता है तो चिकन के आप रेशे कर लें, वो रेशे वाले कबाब बन जाएंगे। तो अब इसको हम पीस लेते हैं सारे को, फिर आपको उससे मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है पीस गया है, काफ़ी स्मूथ हो गया है। ये देखें, इसे हम निकाल लेंगे और ऐसे ही सारा जो है हम पीस लेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं।
تو ویورز ہم نے سارا چکن جو ہے پیس لیا. اب ہم اس کی شامیہ بنائیں گے. تو شامیہ کے لیے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں, جتنی بڑی آپ شامیہ بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں, زیادہ ہے کم. اور میں نے آپ کو ایک بات اور بتانی تھی کہ جب ہم اس کو پیس رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اگر آپ چاہیں تو اس میں انڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا کہ جب آپ اس کو بعد میں فرائی کریں گے تو آپ کو انڈے کی کوٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن میں نے چونکہ بعد میں کوٹنگ کرنے کی بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, بعد میں کوٹنگ کرتی ہوں, تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا. آپ اگر ڈالنا چاہیں تو آپ اس وقت انڈا ڈال لیں اس میں, اور بعد میں پھر اس کو فرائی کرتے وقت کوٹنگ نہ کریں انڈے کی, تو بھی بہت مزے کی بن جاتی ہے. تو ایسے ہی ہم ساری تیار کر لیں گے. ویورز شامیہ ہم نے تیار کر لی ہیں. اب ہم انہیں فرائی کریں گے. فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک ایگ لیا ہے, اسے ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے. تو اب ہم ان ایگ کی کوٹنگ کے ساتھ انہیں فرائی کریں گے. ابھی فی الحال ہم 4 شامیہ فرائی کریں گے بس, باقی ہم نے فریز کر دی ہیں. تو آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں, جتنے دن چاہیں فریز کر سکتے ہیں. 1 سے 1.5 ماہ تک انہیں آپ ایزیلی فریز کر سکتے ہیں. جب آپ کا دل چاہے آپ نکال کے انہیں بنا سکتے ہیں. یہ ہم 4 جو ہیں انہیں ابھی ہم فرائی کریں گے. تو ابھی ہم انہیں فرائی کریں گے کہ گولڈن سا کلر آ جائے, دونوں سائڈ سے پیارا سا ان کا کلر آ جائے, پھر ہم انہیں نکال لیں گے. شامیہ فرائی ہو چکے ہیں, انہیں ابھی نکال لیں گے. اچھے سے ان کا آئل ڈرین کر لیں گے تاکہ بہت زیادہ آئلی نہ ہو. آپ چاہیں تو انہیں توے پہ بھی بنا سکتے ہیں, کم آئل میں بہت اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر کتنا پیارا ہے, اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے, بہت ہی کرسپی لگ رہی ہے. تو اب انہیں ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں. تو یہ دیکھیں ویورز تیار ہے ہمارے بہت ہی مزیدار سے چکن شامی کباب. بہت ہی زبردست بنے ہیں, بہت ہی اچھے بنے ہیں, لک وائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے. کھاتے ہوئے پودینے کی جو یعنی کہ ہلکی خوشبو آ رہی ہے وہ بہت ہی مزے کی ہے. تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکیں, اور یہ بالکل فری ہے. اللہ حافظ.